अपने गुरु को याद करते हैं। तो कोई भी काम, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी काम जब भी आप कोई स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक किसी को भी आप गुरु जरूर मान के चलिए। ठीक है, किसी को भी, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी। ठीक है, जिस पे से आप विश्वास कर सके। तो गुरु क्यों होता है जरूरी? क्योंकि गुरु जो है दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, गु मीन्स डार्कनेस और रू मीन्स लाइट। ठीक है, गुरु वो होता है जो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर के जाए। ठीक है, एक होता है ट्यूटर जो कि पढ़ाता है। ठीक है, एक होता है कोच जो आपके जो कमी है उसको बाहर निकालता है। गुरु वो होता है जो आप में जो कमी है उस चीज को वो फुलफिल करने की कोशिश, वो आपको रियल डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो गुरु जो है वो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाता है और या फिर बताता है किधर है। ठीक है, और क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो शुरू में तो इजी रहता है। ठीक है, सबके पास अपना कॉन्फिडेंस आता है, विल पावर आता है। ठीक है, थोड़ी देर जाने के बाद क्या होता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप करेंगे या कुछ भी नया चीज सीखेंगे तो यही होता है। फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ये करें ये करें। तो वहां पर जो है आपको एक अननोन सोर्स जो है वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप उनको याद करते हैं, बोलते हैं कि अब क्या करें, अब तो मैं फंस गया, तो वो आपको कहते हैं नहीं ये वाला पाथ पकड़ो, ये वाला चीज करो, और वो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलता है। तो अब कहते हैं कि गुरु किसको चूज करें। तो मैं जो हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आइडियली गुरु वो होना चाहिए जिससे आपका आपको एक फील हो कि ये एक जो है ना फीलिंग लेवल पे देखा जाए तो ये एक कनेक्शन जैसा लगता है कि हाँ ये मेरी बात को समझता है, ये मेरे ही जैसे सोचता है, ये मतलब कुछ तो ऐसा लगता है कि हाँ। दूसरा, प्रैक्टिकल अगर रैशनल माइंड से देखें तो अगर कोई बंदा से आप पूछें कि टाइटैनिक मूवी देखे हो, और अगर वो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैगजीन में पढ़ा है या किसी और से सुना है, वो आपको टाइटैनिक मूवी के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो एक चीज है। दूसरा, अगर वो टाइटैनिक मूवी खुद देखा है जाके एंड देन ही इज एक्सप्लेनिंग, तो दोनों में डिफरेंस। तो आइडियली गुरु वो होना चाहिए जो अनुभव किया है उस चीज को। ठीक है, क्योंकि तभी वो आपको दोनों साइड का गाइड कर सकता है क्या है नहीं। क्योंकि अगर कोई दूसरे से सुना है, बस केवल बुकिश नॉलेज है और वो चीज को जस्ट आपको बता रहा है, तो वो उस तरह का नहीं होगा। तो अब ऐसे गुरु को ढूंढे कहाँ? ठीक है, ये भी एक दिक्कत है कि अवेलेबल कहाँ है। ओके, तो और गुरु मिलना भी एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो भाग्य का घर है वही हाउस गुरु का भी है, या फिर पिता जो का जो हाउस है ये। तो मतलब अच्छा गुरु मिलना मतलब एक किस्मत वाली बात। तो जुपिटर स्ट्रांग होगा या सन स्ट्रांग होगा तभी जा करके मतलब एक अच्छा गुरु भी मिलता है लाइफ। ठीक है, तो ये मिलना भी एक में किस्मत है, लेकिन कहाँ मिले? अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लायक कोई गुरु नहीं है या आपको नहीं मिला है, तो तीन आदि गुरु बोला जाता है। एक सूर्य देव को, एक नारद मुनि को, और एक भगवान शंकर को, शिव जी। ठीक, ऐसे आइडियली आप किन्हीं को भी गुरु मानिए, लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग एंटिटीज, एंड ऑफ द डे शिव ही आएंगे आपके पास। ठीक है, ये टॉप पे जो सहस्त्र चक्र पे जो रहता है वो शिव ही रहता है। शिव मतलब फॉर्मलेस, एक ऐसा, जैसा मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि हम लोगों को सबके अंदर कुछ ना कुछ एक चीज रहता है जो बताता है कि हम लोग जिंदा है। ठीक है, जब वो चीज निकल जाता है तो हम लोग शव हो जाते हैं। राइट, कुछ तो है जो कि निकलता है तो कहता है चलो ये शव है, बॉडी अब डेड हो गया ऐसे कर।
और जो उसी चीज को जान लेता है, जिसके पास वो चीज का नॉलेज हो जाता है, वो शिव हो जाता है। ठीक है। तो उस चीज को समझना, उस चीज को जानना जो है ये। तो ये तीन में से किसी को भी आप गुरु मान सकते हैं। पहले के टाइम में सबके पास एजुकेशन नहीं होता था, लोग नहीं गुरुकुल ज्वाइन कर पा सकते थे, सामाजिक स्ट्रक्चर, पैसा, डिस्टेंस जो भी रहे, तो वो लोग इसी तीन में से एक को गुरु मान के करते थे। ठीक है। आप किसी को भी मानिए, द्रोणाचार्य को उसने एकलव्य ने मान करके पिक्चर में किया था। तो ये पहला स्टेप होता है जहां पे हम लोगों को ये चाहिए। अब मैंने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है। एक्चुअली मुझे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। तो मैं, मेरा नाम जयंत कुमार वत्सा है। मैं 2001 से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कर रहा हूँ। वास्तु मैंने बाद में पढ़ाना स्टार्ट किया। थोड़ा मेरा भी शायद ईगो था, वास्तु कोई खास चीज वर्क नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि एक होता है ना कि जब एस्ट्रोलॉजिकली सब चीज आपको वैलिडेट हो रहा है, तो अम, तो वास्तु कहाँ से आ गया। ठीक है, वास्तु थोड़ी ना मेरा चेंज कर देगा चीज, अगर मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो ऐसा वाला टाइप है जो शुरू में होता है थॉट प्रोसेस। फिर मैंने रियलाइज किया कि हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, कब होते हैं, ये तो एस्ट्रोलॉजी बता देता है। लेकिन वो इवेंट्स जब ट्रिगर होते हैं, तो घर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो वैसा ही रहता है जैसा वो इवेंट है। ठीक है। तो आप अगर घर के चीज को ठीक रखते हैं, तो आप इवेंट्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते, उसके इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर सकते। जब मेरी बेटी हुई थी, तो उस समय जो स्ट्रक्चर था घर का, और तो किचन जिस डायरेक्शन में था, उसके कुंडली में मंगल का डायरेक्शन वही था। जिस डायरेक्शन में पानी रहता था स्टोर किया हुआ, वो चंद्रमा का डायरेक्शन वही था। तो कहने का मतलब है कि मैं सरप्राइज्ड हो गया। फिर मैं यही चीज अपने बारे में देखा, मम्मी से पूछा कि जब हम पैदा हुए थे तभी कैसा था क्या कुछ, तो हल्का हल्का वो जितना याद था वो बताई। मेरे बेटे के साथ ऐसा हो, फिर हम एक दो जगह और देखे। तो कहने का मतलब है कि जब सोल बॉडी के अंदर आ रहा है, वो भी आपका वास्तु को देख करके मतलब वो अलाइन रहा। ठीक है। तो आपके लाइफ में जो इवेंट होता है, अगर मैं वो बोलूं कि कैसे करके होता है, ठीक है, तो इवेंट तो कुंडली के अनुसार होता है, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, ठीक है, आ, तो ये जो आपका घर है, ये आपको बहुत ज्यादा इमीडिएट प्रभावित करता है। ठीक है। तो इस चीज को जब हम देखें, तो हमको लगा नहीं, वास्तु को भी आप एस्ट्रोलॉजी से अगर रिलेट कर दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो वास्तु का नॉलेज लोगों को तो होना ही चाहिए। ये इट्स लाइक अलाइनमेंट है बेसिकली। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, हाँ, तो 2001 से मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिखाता हूँ लोगों को। और मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ से मैं वीडियो बना के बताता हूँ। और मुझे रिसर्च करना पसंद है। ठीक है। मैं जॉब में भी हूँ, मैं एज ए प्रोफेशन आईटी इंजीनियर ही हूँ, एज ए मैनेजर एसोसिएट डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ अभी। बट ये कोडिंग वोडिंग भी मुझे पसंद है, तो मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया हूँ, तो जहाँ सारा फ्रस्ट्रेशन मैं उधर निकालता हूँ, अपना जो भी टेक्निकल चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी मुझे पसंद है, रिसर्च करना मुझे पसंद है। ठीक है। ट्रूथ सीकर जिसको कहते हैं, वो चीज़। और मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट ये जो है, अभी के टाइम में और आगे भी, ठीक है, क्योंकि चाइना में एक जब 500 700 साल पहले कहते हैं कि जब बीमारी होती थी, और उसके बाद कोई डॉक्टर उसका इलाज कर देता था, तो उस डॉक्टर को अच्छा नहीं मानते थे वो लोग। वो कहते थे डॉक्टर वो अच्छा है जो समाज में बीमारी आने से पहले ही पकड़ ले कि बीमारी आने वाली। जैसे कि क्राइम हो गया और पुलिस आके पकड़ ली, तो वो कितना अच्छा पुलिस, पुलिस अच्छा वो जो कि क्राइम होने से पहले आकर के उस चीज को स्टॉप कर दे। राइट। ऐसा कोई साइंस अभी के समय नहीं है जो कि इवेंट होने से पहले आपको बता दे कि हाँ ऐसा हो सकता। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, ये सब उस तरह से काम करता है। अब पोटेंशियल तो इसमें बहुत है, लेकिन जो बंदा उसके नॉलेज को निकाल करके प्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो जाए। ओके। जैसे भगवान और पुजारी होता है, जो बता रहा है आपको भगवान के बारे में, हो सकता है उसमें कोई फ्लॉज हो जाए, लेकिन भगवान है। ठीक है। वैसे ये सब्जेक्ट में दम है।
तो हम लोग वास्तु से रिलेटेड ही चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो दो पार्ट में ये कोर्स होगा बेसिकली। एक जो वास्तु, जो ट्रेडिशनल वास्तु होता है ये, फिर उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी पार्ट अगर आपको नहीं पता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी ही है। मैं सॉफ्टवेयर में सारा कैलकुलेशन रहेगा। ओके, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन अगर आता है तो बढ़िया है कि उसका बेसिक तो पता हो तो और अच्छा है। नहीं है तो मैं कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगा, कुछ बेसिक चीज सिखा दूंगा, वो चीज ठीक है। लेकिन अगर अभी तुरंत नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लेना है। आगे जाके जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो वीडियोस आपके पास रहेंगे ही, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने काम पे लगते हैं क्विकली। ओके, सॉफ्टवेयर का ऐसे इस पे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं डेवलप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प करे, गाइड करे। लेकिन अभी वो अवेलेबल है नहीं, वो टेस्टिंग फेज में। प्रोबेबली कोर्स के बीच तक में हो जाना चाहिए वो कंप्लीट। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग को कोई क्वेश्चन, कोई एक्सपेक्टेशंस तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को कवर अप करने का। सर मेरा है एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। सर मुझे बिल्कुल वास्तु बिल्कुल नहीं पता, बस मुझे पता है चार डायरेक्शन और कुछ नहीं पता है। तो हाँ जीरो हूँ, कुछ बुक नहीं पढ़ी जी, मैंने। जी तो और अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, दिक्कत होती है हाँ तो सर। कुछ आ जाता है ना, तो इसीलिए मैं वो हम्म। जो मंत्रास था मैं वो एक करता हूँ, क्योंकि जिसको कुछ आ जाता है फिर उसको इरेज करना और फिर ये। और एक और छोटा हम्म। सा चीज है, कोर्स बहुत छोटा है, 1.5 महीने का ही है। ठीक है, 4 से 6 वीक का है। हम्म। मैं रिकमेंड हम्म। करूंगा, ठीक है, कि आप लोग इस बीच ना बाकी किसी का वीडियो मत देखिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बीच में जितना मैं बता रहा हूँ उतना देखिए। एक बार जब कोर्स खत्म हो जाए फिर आप फ्री हैं देखने के लिए, मैं खुद ही बोलूंगा जाइए उसका देख लीजिए, उसका देख लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी मैं कुछ बोलूंगा किसी और एंगल से, आप सुनेंगे वो किसी और एंगल से। ठीक है, तो फिर आप रह रह के जस्टिफाई ही करते रह जाएंगे और टाइम बीत जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि साइकिल चलाना सीख लेते हैं। एक बार सीख लेंगे, देन उसके बाद फिर हाथ छोड़ के चलाएंगे, पीछे बैठ के चलाएंगे, जैसे चलाना है चलाएंगे। ठीक है, तो पहले ये चीज कर लेते हैं। तो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं, पूरे स्क्रैच। यस सर। ठीक है। सर टोटली बिलीव कर रहे हैं आप पे, और बिल्कुल मैं तो ऐसे भी वीडियो नहीं देखते सर, कोई भी नहीं देख सक रहा है। जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना, टू द पॉइंट आंसर, फुल मार्क्स चाहिए। तो नोटबुक आप है हमारे, बुक आप हैं, आप जो बोल रहे हैं वही आंसर आएगा सर। तो हाँ, मैं बिल्कुल इसी में, क्योंकि अब इस स्टेज पे मिक्स नहीं करनी है चीजें, एकदम एक्यूरेट चीज चाहिए। तो मैं भटकूंगी बिल्कुल भी नहीं, किसी डायरेक्शन में नहीं जाऊंगी मैं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं मैं उसी पे जाऊंगी। बहुत वेट किया है सर इस चीज का, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। श्योर श्योर हम्म। श्योर। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, ठीक है, चलेगा। अम्म, तो ये मंत्रास है 9 ग्रह के। ठीक है, एज ए एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन्हीं से डील करते हैं। तो अम, ये ऐसा नहीं कि आपको एकदम करना ही है, लेकिन फिर भी अगर पता रहे तो अच्छी बात है, ताकि हम लोग जस्ट जिसके साथ काम कर रहे हैं उनको प्लीज करने के लिए। तो ये 9 ग्रह के 9 ग्रह मंत्र है। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिक्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतौ, बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि, राहु केतुवे सर्वग्रह शांति कारक। ठीक है, तो
और अगर आप ये देखेंगे, ये मंत्रास जो है बहुत पहले है, पुराना है, लेकिन जो ऑर्डर है इस मंत्र का ठीक है, ये वही उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में अपना वीकडेज है। भानु मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, भूमि सुतो मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि, शक्ति का, ये उसी ऑर्डर में। ठीक है। और बेसिकली जो हो रहा होता है जो दिन में, वो उससे ही रिलेटेड है। ये मेरा सबसे फेवरेट कोट है। इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है। वो जो आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी का भी थ्योरी है, E = mc², कि मैटर और एनर्जी बराबर हो सकता है। जब हम स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी मैटर को ट्रेवल कराते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो चीजें एनर्जी ही हैं, वो फॉर्म लेती हैं तो हम लोग को दिखता है, नहीं लेती थी। सारा मैनिफेस्टेशन इसी लॉजिक पे काम करता है। ये सब चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, इन अदर फॉर्म। ठीक है। तो हम लोगों को भी, जब हम लोग बात करें कि ये प्लानेट, ये डायरेक्शन, ये देवता, तो बेसिकली वो नाम है, नॉमेनक्लेचर्स। उसके बैकग्राउंड में जो उसका एनर्जी और नेचर है वो समझना। जैसे कि अगर कोई बोल दे कि फायर, ठीक है, वो भी एक एनर्जी है, वाटर वो भी एक एनर्जी। लेकिन फायर से हम लोग को हीट मिलता है, तो हम लोग उसके हीट को समझने की कोशिश करें, उसके बैकग्राउंड में जो चीज है ना उसको समझने की कोशिश। जो गीता में जैसे लिखा रहता है ना, तत्व से समझने की कोशिश करें, उसके बैकग्राउंड का जो मेन चीज है, क्रक्स है, वो समझने की कोशिश करें कि वो क्या एनर्जी है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या वाइब्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना वास्तु का। वास्तु क्या है? वास्तु कोई भी ओपन स्पेस, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय वॉल्स ऑन ऑल साइड, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट हैज रूफ और नॉट। कोई भी चार दीवारी जो है, उसके ऊपर छत रहे या ना रहे, अगर वो कवर्ड है चार साइड से, तो वहां पे वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। ठीक है। और उसमें वास्तु की जो एनर्जी है, उसके जो डाइटीज हैं, ठीक है, वो वहां पे रहते हैं। और वो अगर बैलेंस है, अलाइंड है, तो एनर्जी जो है प्लेजेंट होगा। अगर अलाइन नहीं है तो डिस्ट्रेसिंग। ठीक है। ये चीज, तो हम लोग उसी चीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कैसे करके हम लोग देखते हैं। तो जो वास्तु होता है, इसमें से दो चीज होता है। एक नॉर्थ डायरेक्शन से, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगता है। और ईस्ट डायरेक्शन से जो सोलर का, सन का जो एनर्जी है वो आता है। तो ये दोनों मिल करके ऐसे सर्कुलेट होना एनर्जी घर में स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जैसे कि इधर से नॉर्थ साइड से ऐसे करके एनर्जी आएगा, और ईस्ट डायरेक्शन से इधर से एनर्जी आएगा। तो दोनों एनर्जी मिलकर ऐसे नॉर्थ ईस्ट से सर्कुलेट होना स्टार्ट करता है, और ब्रह्म स्थान से निकल जाता है। तो समझ लीजिए एनर्जी मतलब वाटर है, अगर आपको फ्लो हो रहा है, और यहीं पे आप बड़ा सा कोई सा ऐसा पिलर है, या फिर बड़ा सा अलमीरा है या कुछ है, तब एनर्जी आएगी, इधर से जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एनर्जी ना पहुंचे, या कम पहुंचे, या ब्लॉकेज हो। ठीक है। तो देयर इशू। तो इस तरह से समझना है कि कहाँ पे रुक रहा है फ्लो। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब भी आप कोई भी वास्तु देखेंगे या चीज देखेंगे, तो आपको ये चीज समझना है कि कहाँ पे रुक सकता है एनर्जी। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि कितना पुराना है। ठीक है। ये वास्तु आ, नया है या पुराना है, ऐसे तो वास्तु बहुत पुराना है, वेदा से लिया गया है। ठीक है, स्थापत्य वेदा, पार्ट ऑफ अथर्ववेदा जो है, ठीक है, उससे लिया गया है। और महाभारत के समय भी है। आ, विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी बनाया था, और बहुत सारे जो अलग अलग बुक्स हैं पुराने, उसमें से भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है।
अगर वास्तुशास्त्र का डिफिनेशन देखेंगे तो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, इज ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन एंशियंट टेक्स्ट स्काई मेजरमेंट ग्राउंड, ये सब चीज के बारे में डिस्कस कर विकिपीडिया पे इसका दिया गया है कि इसका जो नेचर के साथ जो है सिमेट्री, उस चीज के बारे में डायरेक्शन अलाइनमेंट इसका स्टडी किया जाता है। बेसिकली वास्तुशास्त्र जो एक वैदिक साइंस है जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है डिफरेंस बिटवीन अच्छा एनर्जी और खराब एनर्जी को हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो पिक्चर है ये वास्तु पुरुष का है, हम लोग आते हैं उस पर। ठीक है, ये वास्तु पुरुष मंडला है। तो इसका एक स्टोरी है। ठीक है, वो तो स्टोरी ये है कि ब्रह्मा जी जब पहला आदमी बनाए, तो पहला शायद परफेक्ट नहीं बना होगा ठीक है, तो वो बनाए तो उनको धरती पे भेजे। तो वो धरती पे आने के बाद उसका धीरे धीरे जो है साइज जो है बड़ा होने लगा। तो साइज बड़ा होने लगा तो वो आ, खाना पीना उसका बढ़ गया। ठीक है, तो उसको बोला गया कि अरे ये तो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, और धीरे धीरे जितना भी रिसोर्स उसको खाते जा रहा है, तो सब देवता लोग कंप्लेन लेकर के आए कि ये आपने कैसा बना दिया, ये तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन इसका साइज बढ़ जाता है, ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, एक दिन तो इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा कवर ही कर लेगा सब चीज, और उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं धरती पे, आप तो लाइफ स्टार्ट करने वाले थे, ये कैसा बना दिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा ऐसा करो कि वो जो भी देवता थे, गंधर्व थे, राक्षस थे, जो भी थे दुनिया चलाने के लिए जिसको बनाया गया था, तो बोले तुम ऐसा करो उस बंदे को जो है ना उल्टा लेटा दो पेट के बल, और उसके ऊपर चढ़ करके जला के पिन करना होता है ना, वो कर दो, ताकि उसका साइज जो है बढ़ना बंद हो जाए। तो सब देवता लोग आए और उसके बाद फिर उसके ऊपर चढ़ गए, और ऐसे करके, और इसके बाद इसका साइज बढ़ना बंद हो गया। तो ये बंदा कहता है कि ब्रह्मा जी को कि भाई आप तो हमको बनाए थे, तो मेरे को क्या दिक्कत हो गया, क्यों मेरे ऊपर इतना इस तरह से सब कुछ चढ़ गया, मेरा वो साइज तो नहीं बढ़ रहा है। तो बोला नहीं देखो बनाए तो थे लेकिन गड़बड़ हो गया, तुम इतना खाना खाने लगे कि सब चीज, अब लगता है रिसोर्स खत्म हो जाएगा धरती पे। तो बोला लेकिन मेरा इसमें गलती तो नहीं है, आप ही बनाए और आप मेरे को फिर इस तरह से पनिश कर रहे हैं। बोला हाँ दिक्कत तो है, लेकिन हम अब रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तुमको ये ब्लेसिंग दे सकते हैं कि इस पूरे धरती पे जहां पे भी ये कोई भी चार दीवारी बनेगा, ठीक है, उस पे से तुम निवास करोगे एज ए वास्तु पुरुष। और केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ ये 45 जो एनर्जी है, जो देवता है, सारे देवता नहीं है, कुछ देवता है, कुछ गंधर्व हैं, कुछ राक्षस वाले भी, ठीक है। तो असुर जिसको कहते हैं, ठीक है, सुर और असुर, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। राक्षस मतलब हम लोग थोड़ा वो वाला समझते हैं जो आदमी खाता है, दांत वात बड़ा रहता है उस सीरियल में, वो नहीं है। वैसे सुर और असुर है। सुर मतलब होता है जो लोग सोल पे विश्वास रखते हैं, मतलब जो समझते हैं कि हम लोगों का फिर से अगला जन्म होगा, ये पूरा बॉडी ही लाइफ नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी, देयर इज समथिंग सोल, उसको सुर कहते हैं। एक होते हैं असुर जो कि विश्वास करते हैं कि जो दिख रहा है वही सही है, ये बॉडी ही सही है, हम लोग डिसीजन लेते हैं, हम लोगों के पास कुछ डिजायर्स हैं, हर बंदा उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए काम करता है, एंड लाइफ ऐसे चलते रहती है। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो देर इज नथिंग कॉल्ड रीबर्थ और समथिंग। तो वैसा, तो थोड़ा सा एक समझ लीजिए रैशनल माइंड से काम करता है, और एक जो है सोल लेवल पे काम। कुछ गंधर्व होते हैं जो कि म्यूजिक और ये सब चीज के लिए होते हैं, तो लेवल, ठीक है। तो वो बोले कि जहां भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी चार दीवारी उसके ऊपर छत रहे चाहे नहीं रहे, तुम रहोगे और तुम्हारे साथ वो देवता भी रहेंगे। और अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो तुमको वो देवता उस एरिया पे डिस्टरबेंस होगा तो तुमको खुश रखने का उस बंदे का जरूरत है, नहीं तो उसके घर में अच्छा माहौल नहीं होगा।
ठीक है। तो वास्तु की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोगों का जो पूरा बॉडी है ना, वो भी अगर आयुर्वेदा के अनुसार देखें तो पांच चीजों से बन के मिल के बना है, राइट। सबसे पहले अगर आप सांख्य फिलॉसफी पे जाएंगे तो वो कहता है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, ठीक है, स्पेस था। तो स्पेस में एक सडन से एक साउंड हुआ, एंड देन देयर इज अ मूवमेंट। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि साउंड जो है वो ओम के साउंड कर रहा है, ठीक है। तो फिर मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने से जो है एयर जनरेट हुआ, फिर फ्रिक्शन हुआ उस एयर से, तो फायर जनरेट हुआ, फायर जब कूल डाउन हुआ तो वाटर बना, वाटर जब मडी हुआ तो अर्थ बना। ठीक है, तो सब में कॉमन चीज जो है वो स्पेस इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का बॉडी बना है पांच चीजों, वैसे दुनिया भी बनी है, और हम लोग का जो सराउंडिंग है उसी एलिमेंट से आता है। तो जब वो अलाइंड होता है तो हम लोग अच्छा फील करते हैं, जब हम लोग अलाइन नहीं होता है तो हम लोग अच्छा फील नहीं करते। तो वास्तु भी जो है अलाइनिंग योर फिजिकल बॉडी एंड योर इन्वायरमेंट ऑफ टू मेजर एनर्जी, पॉजिटिव सोलर एनर्जी ईस्ट से आता है जो मैंने बताया, और एक मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो नॉर्थ से आता है। तो जब दोनों अलाइन होते हैं तो ये होता है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, ये चीज जो है, इस चीज को ये हेल्प करता है। और जो आइडेंटिफाई करता है कहाँ स्टक हो रहा है, क्रिएट स्ट्रेस हो रहा है या प्रोवाइड ऐसे। अब मैं एस्ट्रो वास्तु बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी पार्ट है, ज्योतिष वाला पार्ट है, तो लोग का क्वेश्चन आता है क्यों ज्योतिष और ये। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, और बेसिक वो भी है, सिमिलैरिटीज भी है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है टाइम पर्सनिफाइड होता है, मतलब कि वो बताता है कि कब इवेंट होगा। अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट, ऐसा नहीं कि अगर किसी का वास्तु खराब है आज घर में घुसे तो आज ही खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर उसका वास्तु खराब है तो किस समय वो रिजल्ट देगा, तो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा ज्यादा पता चलता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है तो 21वें महीने में और 7.5 साल, ये दो टाइम पीरियड होता है जब डेफिनेटली अगर वास्तु में कोई भी डिफॉल्ट, मतलब आपके घर का वास्तु अगर दिक्कत है, तो उस समय एक 21st मंथ एंड 7.5 साल, ये दो टाइम पीरियड होता है जिस समय वो डेफिनेटली रिजल्ट देता है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो है एस्ट्रोलॉजी आपको रोड मैप देता है कि इवेंट कब होगा, और वास्तु शास्त्र बताता है कि जिस जगह है, ठीक है, वो चीज। ओके, ये टाइमिंग बताता है, ये स्पेस बताता है। दोनों का अपना अपना चीज है, सेल्फ एक्सप्लानेटरी है। सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर करता है, फिजिकल स्पेस के ऊपर करता है, ये बर्थ चार्ट पे करता है, बिल्डिंग लैंडस्केप, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस, प्रिडिक्शन है, पॉजिटिव एंड बैलेंस लाइफ, आप कितना अच्छा शांतिपूर्व रह रहे हैं घर में, इस पे डिपेंड करता है, पर्सनल एडवाइस, टाइमिंग, सब। तो ये चीज, कुछ सिमिलैरिटीज भी है, दोनों में सेम कॉस्मिक एनर्जी होता है, दोनों का होलिस्टिक और डायरेक्शनल से ये चीज होती है। ठीक है। अब आता है, कुछ लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र क्या साइंस है? ठीक है, बेसिकली ये विद्या है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो विद्या जो होता है वो नॉलेज कहते हैं हम लोग। इट इज ब्रॉडर टर्म देन साइंस एंड इट कैन encourage बोथ साइंटिफिक नॉलेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज सच एज फिलोसफी। तो विद्या दो तरह का होता है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो एक क्रिएटर्स नॉलेज बियॉन्ड ऑल लिमिट्स। ठीक है, परा विद्या में हम लोग लाइक वो सब नॉलेज लेते हैं, 10 महाविद्या, तांत्रिक और ये सब सब चीज। ठीक है, और अपरा विद्या जो है रिलेटेड टू फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये लेते हैं। तो अपरा विद्या के अंदर जो है 14 थिंग्स आते हैं। ठीक है, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदा। तो 4 वेद में ये चीज होते हैं, 4 उपवेद में जो है ये चीज। तो जो 4 उपवेद, उसमें एक स्थापत्य वेद होता है जिसको साइंस ऑफ वास्तु या साइंस ऑफ स्पेस कहते हैं, और 6 वेदांग होते हैं। पहले के टाइम में ये सिलेबस हुआ करता था लोगों को सिखाने के लिए। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, प्रकृति, छंदा, ज्योतिष,
तो ये जो ज्योतिष है, ये वेदांग का पार्ट है, ये भी पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, एंड समवेयर इट इज रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वेद का ही पार्ट जो है ये निकला हुआ है उपवेद और वेदांत। ठीक है, उसी को स्पेसिफिक बनाया गया। ओके। तो ये तीन तरह के वास्तु होते हैं, स्थगित, चलत और नित्य। एक होता है फिक्स्ड वास्तु, जो कि एक प्लेसमेंट। एक चलित वास्तु होता है, एक और एक नित्य वास्तु होता है। ये पर्टिकुलर ऑस्पिशियस मंथ, मुहूर्त और ये सब चीजें होता है, तो हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। नित्य वास्तु होता है कि डेली प्लैनेट मूवमेंट का, ये भी मुहूर्त से रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, कि किस समय कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए, इनॉग्रेट किया जाए, ऐसे करके। ऐसे मैं आइडिया दे दूंगा घर में घुसने के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा रहता है, ये चीजें। दूसरा स्थगित वास्तु, ये जो है फिक्स्ड है वास्तु, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द क्लास। ओके। इस तरह की एनर्जी को सात्विक एनर्जी माना जाता है, सर्कुलर काम से तो राजसे कैसे करें। और डायरेक्शन, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके। सर पढ़ना पड़ेगा एक बार और। बिल्कुल मुझे वो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है। नहीं, न्यूमरोलॉजी आती है एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीखना, बहुत। एस्ट्रोलॉजी सीखना भी नहीं है आपको। ठीक है, तो जी। आप वो हो जाएगा। अभी वास्तु पे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। वास्तु में यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि वास्तु क्या है, क्यों है, ऐसा? So the three shapes you showed, the rectangle, pentagon, and circle, हम्म, are in the form of energy. हम्म। So how those shapes are related to Vastu? I didn't get that. हाँ, तो वास्तु में जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, हम लोग अभी और देखेंगे। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कभी कभी लोग थोड़ा डिजाइनदार शेप बना लेते हैं घर का। ठीक है। Okay. ओके। और दूसरा चीज है कि घर में जो आपके जो सामान भी रखे हुए हैं ना, ठीक है, वो भी जिस शेप में, जितना अलाइंड शेप है, ठीक है, वो इतना। तो इसीलिए जैसे कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल को सर्कुलर डाइनिंग टेबल नहीं है अच्छा, क्योंकि उसमें तामसिक एनर्जी ज्यादा है। ओके। Got it. Okay. तो आपको मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये बात मैं शुरू से करते आता हूँ हर चीज में, चाहे न्यूमरोलॉजी सिखाऊं चाहे एस्ट्रो, आप उसके बैकग्राउंड की एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ताकि अब आपको ये समझ। लेकिन जहाँ पे तमस का जरूरत है, ठीक है, तो अगर फायर में जैसे तमस होता है, ठीक है, अग्नि है, एग्रेशन चाहिए, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कुछ है तो दैट सपोर्ट्स। लेकिन वही चीज, सर्कुलर चीज अगर इधर साइड आता है, नॉर्थ ईस्ट साइड, वाटर साइड आता है, तो वो डिस्टरबेंस करेगा। राइट? Hmm. जहां पर आप पीसफुल रहना चाहते हैं, सोते हैं, वहां पे ज्यादा सर्कुलर चीज रहेगा तो दिक्कत करे। ओके। तो इट इज जस्ट थिंग। लेकिन धीरे धीरे हम लोग समझेंगे जब हम लोग डिटेल में हर एक चीज के बारे में जानेंगे कि बेडरूम कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो हर चीज को उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके। तो ये डायरेक्शन है। अब अगर वास्तु को अगर जानना है ना, तो दो चीज हमेशा काम करता है। ठीक है, एक डायरेक्शन और एक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब जो फाइव एलिमेंट्स है ना, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ठीक है, स्पेस। तो ये एलिमेंट्स को अगर आप समझे, मैं कहता हूं कि चाहे आप कुछ भी चीज देखें, इंसान को भी देखें, ठीक है, तो आप समझने के लिए कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, आयुर्वेदिक पर्सन एलिमेंट वाइज ही लोगों को जज करते हैं। ठीक है, आप हमेशा कोई भी सामान देखें, कोई भी चीज देखें, तो उसमें समझने की कोशिश कीजिए इसमें कौन सा एलिमेंट। कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूरा जो दुनिया है ना, इसको मैंने गुण के आधार पर आ, बनाया है। ठीक है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। ठीक है,
तो इसी आदमी भी जो है इसी गुण के अनुसार बिहेव करता है। तो जो कोर जो बनाया हुआ है चीजें, ठीक है, वो ये तीन गुण के अंदर, लेकिन इस तीन गुण को देखेंगे तो इसी एलिमेंट में से एक में एक तरह का गुण ज्यादा होता है। तो अगर आप ये पकड़ने में सक्षम हो जाए कि किस में किस तरह की एनर्जी है, तो आप बेसिकली आप क्रक्स जो है ना बैकबोन किसी भी सब्जेक्ट का पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीट कोड है, ठीक है। तो आप जब नंबर देखते हैं वन, तो आप वन मत देखिए, उस वन के बैकग्राउंड में देखिए कि उसमें कौन सी एनर्जी है। तो पता चला कि हाँ, वन में जो है फायर है, ठीक है। तो फायर का जो नेचर है वो फायर वाला काम करेगा, ठीक है। फायर का काम है आगे बढ़ना, इनिशिएटिव लेना, डिसीजन लेना, वैसे। तो जिधर भी फायर है वहां पे क्विक, फास्ट, एग्रेशन, फोर्स, विल, तो ये चीज, ठीक है। तो दो चीज होती है, एक डायरेक्शन होता है, एक अपना एलिमेंट होता है, इसी को हम लोग रखें। तो ये चार डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन आइडियली देखा जाए तो ये जो दुनिया है इसमें से 10 डायरेक्शन होते हैं, और हर एक डायरेक्शन का जो है एक देवी होती है जिसको महाविद्या कहते हैं, ठीक है। हर एक डायरेक्शन की एक देवी है जिसको कि उस डायरेक्शन के लिए ही डेडिकेट किया गया, जिसको महाविद्या कहते हैं। और वो जो पराविद्या के अंदर जो है उसी महाविद्या विद्या में से किसी एक विद्या पे लोग सिद्धि, तांत्रिक लोग सिद्धि करते हैं और कुछ स्पेशल पावर लेने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है जो दुनिया को चला रही है, तो हर एक डायरेक्शन को एक डेडिकेटेड देवी का दिया गया है। तो जो जैसे बगलामुखी है, महाकाली है, ठीक है, त्रिपुर सुंदरी है, वैसे करके 10 महाविद्या हर एक डायरेक्शन को होता है। तो 10 डायरेक्शन कैसे हैं? तो चार डायरेक्शन तो हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और चार इसके अलावा जो है जो डायरेक्शन है वो आपके ये कार्डिनल डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके, इधर साउथ ईस्ट, ठीक है, इधर साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट। तो 8 हो गए। फिर एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हर एक डायरेक्शन की एक देवी होती है, ठीक है, एक ऐसे करके। तो हम लोगों को भी 10 में से 9 डायरेक्शन को हम लोग को जो नीचे वाला है वो तो नहीं स्टडी कर सकते क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो जो 9 डायरेक्शन है, इस हर एक डायरेक्शन का कुछ सिग्निफिकेंस है। तो इस चीज को, फिर एक कॉन्सेप्ट आया महावास्तु का, ठीक है। तो सर ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, अगर इसको हम 2 पार्ट में कर दें तो 2 डायरेक्शन और निकल जाते हैं। तो उन्होंने 8 डायरेक्शन के बजाय 16 डायरेक्शन बताया, एंड दोज आर, और हर एक डायरेक्शन पे रिसर्च करके देखा तो देखा कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज हो जाता। तो हम लोग 16 डायरेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ऐसे ही डिवाइड किया गया, डायरेक्शन 16 नहीं है, डायरेक्शन 10 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको डिवाइड करने के बाद वो है, लेकिन वो सिग्निफिकेंस सही है, उस डायरेक्शन में उसी तरह के चीज होते हैं। तो हम लोग सारे डायरेक्शन को सीखेंगे तो हम लोग पास टोटल 16 डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके। और उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स के बारे में ठीक है। तो 8 डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं समझने के लिए, ठीक है, तो फिर हम लोग और स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो वास्तु को ऐसे ही ग्रिड वाइज किया जाता है। तो ये 3x3 का ग्रिड है, ठीक है। फिर 9x9 का ग्रिड बनता है। फिर तो अभी 3x3 का ग्रिड को देखेंगे तो हर एक डायरेक्शन है, और हर एक डायरेक्शन को जो है एक प्लानेट दिया गया है। ओके। जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बट ऐसे अभी तत्काल के लिए आप याद रख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर प्लानेट रूल करता है, ईस्ट को सन रूल करता है, साउथ ईस्ट को वेनस रूल करता है, इसको मार्स, इसको राहु, सैटर्न, मून, ऐसे करके रूल। और हर एक डायरेक्शन का अपना सिग्निफिकेंस है जो हम लोग अभी देखेंगे। ईस्ट डायरेक्शन जो है will be problem related to family relationship, overall growth, impact, good health, longevity। तो ईस्ट डायरेक्शन में
थोड़ा सोसाइटी के साथ जो आपका रिलेशन या इमेज है मार्केट में, वो पता चलता है। और परिवार में आपका जो रिलेशनशिप और हेल्थ और इस चीज को बताता है। तो अगर कभी भी हेल्थ इश्यूज किसी का दिख रहा है, या फिर इन जनरल हेल्थ इश्यूज, या इन जनरल पिता पुत्र में नहीं बन रहा है, या इस तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, या फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शन पे पहला फोकस जाएगा। ठीक है। तो हम लोग किस डायरेक्शन में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक। यहाँ पे बताया गया कौन सा टाइमिंग होता है, वाटर फायर एलिमेंट का है, मोक्ष, धर्मा, सन, हेवन, महाविद्या जो है राजा मातंगी है, ये सब कलर्स हो। हाई लेवल इंफॉर्मेशन है, हम लोग डिटेल में भी सब चीज को समझेंगे। वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, जॉब, क्रिएटिविटी, विजडम, मेंटल पीस, जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है। बच्चे के साथ रिलेशन, उसका एजुकेशन जो होता है वहां पे। ठीक है। नॉलेज के लिए पश्चिम डायरेक्शन जो होता है, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इस चीज के बारे में बताए। ठीक। और पश्चिम डायरेक्शन जो है बेसिकली समाज, आपका जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली, तो उसमें से आप आउटर वर्ल्ड से कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है। तो ये उस पार्ट को बताता है। तो ये मैं बस अभी हाई लेवल बता रहा हूँ, मैं फिर डिटेल में जाऊंगा। ओके, सो टेंशन नहीं लेना अगर अभी नहीं ऐसे समझ के, इतनी इतनी चीज तो याद रहेंगी नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज पे जब करेंगे तो याद हो जाएगी। मतलब याद जैसा करने लायक कुछ नहीं है, समझना है कि हर एक डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ अपना लाइफ बताता है, राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन समझ लीजिए सेल्फ, वेस्ट डायरेक्शन समझ लीजिए मासेस, पब्लिक। ठीक है। तो ये आउटसाइड वर्ल्ड। नॉर्थ डायरेक्शन से ही सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं लाइफ में, और पैसा, बिजनेस, ये चीज का करियर, प्रमोशन, इस चीज को बताता है। ठीक है। स्पीच एंड ऑल दोस्त। और इसका अपोजिट अगर जाएंगे साउथ डायरेक्शन, तो जो हम लोग का ब्रांडिंग है, जो करियर है, जो प्रोफेशन है, वो चीज़। अगर किसी के करियर में दिक्कत आ रहा है, किसी को बिजनेस में ब्रांडिंग में दिक्कत आ रहा है, लोग उसकी बात समझ नहीं रहे हैं, दबदबा नहीं है समाज में, तो साउथ डायरेक्शन जो है डिस्टर्ब। ओके। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, वो उसमें फायर एलिमेंट्स ज्यादा होता है। तो फायर एलिमेंट जो वेल्थ को बताता है, प्रॉस्पेरिटी को बताता है। तो पैसे जो हैं, ठीक है, आ, पैसा का बहुत प्रकार है। अब कोई कह रहा है मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को क्लाइंट ही नहीं आ रहे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं समाज से जो है उसका जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, मतलब क्लाइंट नहीं आ रहा। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं क्लाइंट आ रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं क्लाइंट आ रहे हैं, पैसे दे रहे, पैसे मेरे को बच नहीं रहे। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम। कह रहा है पैसे आ रहे हैं, कभी बचते हैं कभी नहीं बचते हैं, किसी समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी समय बहुत कम हो जाता है। तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। एक ही चीज है, हर जगह पे अलग अलग चीज को बताता है। ओके। तो कुल मिला के अगर आप नॉर्थ देखेंगे, तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज जो आपके लाइफ में आती है नॉर्थ से आती है। ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन जो है आपका समाज से रिलेशन, आपका आइडेंटिटी, आपका रॉयलनेस, रिकॉग्निशन, नेम पे बताता। वैसे ही सारे डायरेक्शन के लिए है, मैं एक बार समराइज कर दूंगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये स्टेबिलिटी के लिए बताया जाता है, अर्थ एलिमेंट के लिए बताया जाता है। ठीक है। नेटिव में गेट डिजीज रिलेटेड, स्किन हेडेक, ब्लड, ये सब। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है कोई भी चीज के अस्थायित्व के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो जैसे अगर किसी के रिश्ता में स्थायित्व नहीं है, तो साउथ वेस्ट देखना पड़ेगा। अगर किसी के पैसे में स्थायित्व नहीं है, तो देखना पड़ेगा। अगर किसी के मनी में स्टेबिलिटी नहीं है, तो साउथ वेस्ट देखना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज जो स्टेबल नहीं है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का प्रॉब्लम। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है कोई भी चीज जो बाहरी लोगों से रिलेशन। ठीक है। ओके। समाज में आप किसी से भी, जो भी आउटसाइड है, इसीलिए जब हम लोग कॉर्पोरेट वाला एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है ज्यादातर मार्केटिंग वाले को रखा जाता है उस जगह पे, ताकि वो फोन करके बात कर सकें लोगों से। ठीक है।
जो सामान जो बन चुका है वो भी नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साइड जो है उस डायरेक्शन में रखा जाता है, ताकि सामान सामान जल्दी से फिनिश गुड जो है वो चीज मार्केट में जाए। तो हम लोग जब वो वाला एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, मतलब सॉरी वास्तु देखेंगे, जहाँ पे ऑफिस का वास्तु कैसे किया जाता है कॉरपोरेट वाला, तो कौन सा फिक्स्ड गुड कहाँ पे रखना है, सीईओ का ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, मार्केटिंग टीम कहाँ बैठनी चाहिए, फाइनेंस टीम कहाँ बैठनी चाहिए, तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। घर में जो बाहर से रिलेशनशिप है, ये तो नॉर्थ वेस्ट एयर जोन है, जो कि फन रोमांस ये चीज को बताता है, इसलिए न्यूली मैरिड लोगों को नॉर्थ वेस्ट में सोने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इट्स फन थिंग्स एंड कंसीविंग के लिए आसानी होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल, एजुकेशन, नॉलेज, शांति, पीसफुल, ये ग्रोथ का जोन है, ये हैप्पीनेस का जोन है। इसमें मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं कि ऐसा कि आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज मिलेगा जिससे आप फुलफिल फील करेंगे, जैसे शांति मिलेगी, आपको मेडिटेटिव कनेक्शन मिलेगा भगवान से, एक अच्छा। तो मेरे अनुसार जो है नॉर्थ ईस्ट इज द वन दैट शुड बी वेरी बैलेंस। अगर ये बैलेंस है ना, तो ये बाकी को बहुत हद तक करने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं, ये देवता का घर है, तो एरिया है। तो अगर ये ठीक ठाक है तो चीजें ऑलमोस्ट ठीक रहती है। ये ब्रह्म स्थान है जहाँ पे सेंटर पे रहता है, ठीक है। हम लोग सारे डायरेक्शन को फिर से आएंगे, सोलर डायरेक्शन में स्पेसिफिक, ये हाई लेवल था बस, ठीक है। तो मैं अगर समराइज कर दूं हाई लेवल को, ठीक है, तो ऐसे करके ये डायरेक्शन में जो है आपके सारे अपॉर्चुनिटीज है। किसी को न्यू जॉब चाहिए, किसी को नया बिजनेस चाहिए, कोई भी चीज जो है उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ से, ठीक है। ये डायरेक्शन में जो है अगर आप वास्तु पुरुष देखेंगे तो इसका हेड रहता है, तो आपका जो भी हेड से रिलेटेड जो है चीज है, क्रिएटिविटी, नॉलेज, पीस, शांति, हैप्पीनेस, मूड अच्छा होना, ये सारा चीज जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है। ईस्ट डायरेक्शन में जो है आपका सोसाइटी में जो इमेज है, ठीक है, उस चीज को बताता है, आपका आइडेंटिटी बेसिकली बताता है, सेल्फ के बारे में बताता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये रिलेशन भी बताता है फादर और बच्चे के बीच में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है इसमें आपका पैसा, सॉरी, हेल्थ एंड फाइनेंस, बेसिकली ये हेल्थ का जोन है। तो किसी का भी स्वास्थ्य, अगर आपको अपने पैसे का भी हेल्थ देखना है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये जोन जो है वो हेल्थ को बताता है, आपका स्वास्थ्य को बताता है, पैसे को बताता है, पैसा कितना सेव होगा, बचेगा, ठीक है। वैसे साउथ जो है ये आपके प्रोफेशन, करियर, इस चीज को बताता है। हाई लेवल ये जो है साउथ वेस्ट जो है स्टेबिलिटी को बताता है, अस्थायित्व को बताता है। वेस्ट जो है ये फिर आउटसाइड वर्ल्ड, पैसा, क्रिएटिविटी, नॉलेज, इस चीज को बताता है, लेकिन ये मासेस को बताता है। यहाँ पे आप सेल्फ हैं, यहाँ पे आप मासेस हैं, ठीक है। और ये पैसा वाला भी पार्ट है, क्योंकि बिजनेस लोग ही पैसे देते हैं, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ लोग, आउटर वर्ल्ड और आपके बीच का रिलेशन बताता है। इसीलिए ज्यादातर एंट्रांस इस डायरेक्शन पे होने से क्या होता है कि लोग जो है ट्रैवल ही करते रहते हैं, तो उसके घर का जो ऑनर रहता है वो कहीं ना कहीं घूमते ही रहेगा, इधर उधर, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में ज्यादातर होने से ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आते हैं एलिमेंट्स के बारे में, ये आज अच्छे से समझ लेंगे, अगर एक चीज आज लेकर के जाएंगे इस क्लास से तो ये एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चार डायरेक्शन जो हाई लेवल पे, ये वाला जो जोन है वो वाटर जोन है, ये वाला जो जोन है फायर है, और ये जो है एयर है, ये अर्थ है, और सेंटर जो है वो स्पेस कहलाता है, ठीक है। स्पेस मतलब स्पेस, इथर, स्पेस मतलब सब जगह स्पेस है, ठीक है, उसको कुछ वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फायर जो है ये जोन,
फायर एलिमेंट को अगर आप समझेंगे तो एनर्जी, पैशन, इंथुजियाज्म और ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। फायर होम का जहां पे भी चीज है, ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप वास्तु देखेंगे, पर्टिकुलरली यूएस में देखेंगे, या फिर आप लोग घर लेने जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो चीज देखना है वो यही देखना है कि किचन किधर है। ठीक है, क्योंकि किचन एक ऐसा चीज है जिसको आप उठा के चेंज नहीं कर सकते। बेडरूम तो चलो शिफ्ट कर गए, टॉयलेट को बोलेंगे नहीं यूज करना या फिर चेंज करो या फिर ऐसे करो। किचन तो डेली का चीज है, चूल्हा तो जलना ही है और उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये फायर ही है जो सब जगह जा जाके डिस्टर्ब करता है। अगर ये साउथ ईस्ट से मूव होके नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाए तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। साउथ वेस्ट में जाता है तो साउथ वेस्ट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है। तो ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट में जाएगा तो वहाँ डिस्टर्ब करेगा। तो जिधर भी जाएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। तो इसका जो जोन है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दो डायगोनल जो एरिया है, इसमें ये अच्छा रहता है। लेकिन इसका काम भी है और इसके बिना काम चलेगा भी नहीं। फायर चाहिए ही चाहिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए फायर चाहिए, आपको पैसे के लिए फायर चाहिए, फिजिकल रिलेशन जो होता है दो में, और वो भी फायर जोन ही बताता है। तो घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पैशन, इंथुजियाज्म, विल पावर और पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। मतलब लाइफ में जब बदलाव आता है कोई चीज, जैसे आपने नया जॉब स्विच किया या फिर आप शादी हो गई है, फिर बच्चे हुए, लाइफ में जब भी कोई चेंजेस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब आप कितना इजीली उस चीज को हैंडल करते हैं, ये भी फायर जोन बताता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर जोन का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आप इसको पढ़िएगा, एक एक वर्ड समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज, ये आपको बताएगा। ठीक है, क्योंकि फायर जोन जितना अच्छा स्ट्रांग है, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा है, आपका ये चीज रिलेशनशिप जो है वो उतना अच्छा है, और आपका पैसा वाला पार्ट भी अच्छा है। ओके, तो फायर का एंटी वाटर होता है। तो ज्यादातर जो वास्तु में दिक्कत होती है वो ये नहीं होती है कि उसका जोन कमजोर है। दिक्कत जो होती है वास्तु में ज्यादातर कि फायर जोन में वाटर आ गया, वाटर जोन में फायर चला गया, ये जोन में वो आ गया, वो जोन में वो आ गया। मतलब जिस जोन का जो चीज है, अगर उस जोन में कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है तो ही जाके दिक्कत होती है। 60-70% यही इशू रहता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है कि वो चीज जो है कमजोर हो, क्योंकि जब घर बन रहा है तो सब देवता वहीं पे आना चाहते हैं। वो डिस्टर्ब होता है, केवल उस डिस्टरबेंस को हटाने से ही ऐसे ही वास्तु ठीक हो जाता है। ओके, वैसे ही अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ एलिमेंट का बहुत स्थायित्व जो होता है स्टेबिलिटी के लिए, अर्थ जैसे रॉक वो स्ट्रांग रहता है, तो वैसे ही ये चीज है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बताता है। तो इसका जो है कोई भी चीज का स्थायित्व उस पर होता है, चाहे पैसे का हो, चाहे स्टडी का हो, चाहिए। ये एलिमेंट ये भी बताता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर है, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या फिर कोई बंदा स्किल्ड वर्कर है जो अपने स्किल का यूज करके काम करता है, तो ये डायरेक्शन उसके स्किल को भी इनहांस करता है। ओके, एयर एलिमेंट जो है हम लोगों का समाज से रिश्ता, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस ये बताता है, बिजनेस, ये सारा चीज बताता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट यूजुअली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का है। तो वहां पे जब होता है तो ये लोगों से, जो समाज में कितना अच्छा आपका पड़ोसी से कितना अच्छा रिश्ता है, सिबलिंग से कितना अच्छा रिश्ता है, ये इन जनरल उस तरह के रिश्ता को बताता है। आउटर वर्ल्ड से आपका कितना अच्छा रिश्ता है उस चीज को बताता है। ठीक है, तो ये अच्छा रहना चाहिए। ओके, और ये डायरेक्शन जो है अपना ठीक होना चाहिए। वाटर जोन जो है ये सर्वाइविंग के लिए होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है जहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर रहता है। तो वाटर जो है नॉलेज को देता है, ग्रोथ को देता है, और शांति को देता है, स्पिरिचुअलिटी को देता है। वाटर मतलब ही नॉलेज होता है। ठीक है,
एस्ट्रोलॉजी में भी अगर देखेंगे आप, जो वाटरी साइन है 4 8 12, उसको मोक्षा साइन भी कहते हैं, ब्राह्मण राशि कहते हैं। इट्स लाइक अ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। और ये जो है ग्रोथ देता है ये चीज। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना बहुत जरूरी है। उस जगह पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए एंड किचन नहीं होना चाहिए। दो चीज आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि किचन तो समहाउ फिर भी कुछ करके रिड्यूस कर सकते हैं, टॉयलेट का यूजुअली उपाय नहीं होता। ओके। और हर एक एलिमेंट के कुछ कलर्स भी होते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये वाटर एलिमेंट का रहना बहुत जरूरी है। रीजन मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो डायगनली अपोजिट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इधर का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, और इसके जो अपोजिट लॉर्ड है वो है राहु, ठीक है। द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ हुआ, द मोमेंट वाटर एलिमेंट गड़बड़ हुआ, ऑटोमेटिकली राहु जो है अपना प्रभाव में आ जाता है। तो बेसिकली उसको बैलेंस किया हुआ रहता है नॉर्थ। और राहु वाला डिस्टर्ब होता है तो फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर और उसमें झगड़ा होगा बच्चे में, ठीक है। घर में थोड़ा सा कचकच होगा। अगर जॉइंट फैमिली है तो सास बहू में नहीं पटेगा, मतलब वो वाला बहुत सब नाटक है, ठीक है। और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है तो जो ओवरी वाला एरिया है, पर्टिकुलरली गर्ल्स का, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है। तो वो चीज जो है ये है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन को अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, केवल वाटर को नहीं, उधर वाले को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे कलर्स हैं, वाटर के ब्लू कलर दिए गए हैं, एयर के ग्रीन, और ये सब चीज, ठीक है। हम लोग ये सब चीज सीखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एंटी कलर है, कौन सा एंटी एलिमेंट है, कौन किसको बना रहा है, कौन किसको ये कर रहा है। तो आगे वाले क्लास में सीखेंगे। आ, तो तो कैसा शेप जो है ऑस्पिशियस होता है नहीं होता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। कौन से एंगल का घर जो है, लैंड जब हम लोग लेते हैं या फिर बाउंड्री वॉल करते हैं, तो कौन सा जो है कैसा अच्छा होता है। पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। स्लोप जो डिसाइड होता है, ये सब चीज सीखेंगे हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। मैं जस्ट हेड्स अप दे रहा हूँ। वाई जंक्शन, टी जंक्शन, कौन सा जंक्शन वाला जो घर होता है क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। घर में जो आउट हाउस बनाते हैं सर्वेंट सबके लिए, वो कैसा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होता है, जैसे कि जब भी हम लोग घर लेते हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो इस तरह से कोई भी यज्ञ का जो है ऐसे बनाया जाता है, और कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होता है उस पे से ऐसे 4 ब्रिक्स रखे जाते हैं। क्योंकि इधर नॉर्थ डायरेक्शन में ह वाला रखते हैं ऐसे करके, इधर ईस्ट में श रख। अगर आप यहाँ पे रख करके ऐसे करके आवाज निकालेंगे ना, ऐसे स श श ह, तो आपको ये फायर यहाँ पे ही फील होगा, आपके उस आवाज से ही यहाँ पे फायर फील होगा, ठीक है। तो अग्नि को किया जाता है, क्योंकि ये चीज, तो ये 4 डायरेक्शन के ये जो है, ये हम लोग अभी देखेंगे इस चीज को, ठीक है। और ये जो है दिशा चक्र, दिक चक्र और काल चक्र, ये कैसे किस प्लानिट को कौन बैलेंस करता है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज या फिर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। कि लोग कहते हैं जुपिटर है, ठीक है, इसको राहु बैलेंस कर। अगर राहु खराब है तो किसको ठीक किया जाए, राहु को ठीक नहीं करना, बेसिकली जुपिटर को ठीक करना। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी है, वास्तु रेमेडीज भी है। अगर मरकरी टू मच हो रहा है, सॉरी, अगर चंद्रमा टू मच हो रहा है तो मरकरी उसको बैलेंस करेगा। अगर शनि टू मच हो रहा है तो चंद्रमा उसको बैलेंस कर, ऐसे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, इस चीज को अगर हम लोग समझ लेंगे तो ये जो पूरा लाइफ है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस ही है, अच्छा खराब, ठीक है। तो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर भगवान को फिक्स ही करना रहता है तो कृष्ण भगवान आए, राम भगवान आए, क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, ये लोग तो बहुत पावरफुल थे, बुद्ध आए, बहुत पावरफुल थे। वो चाहते तो पूरा दुनिया फिक्स कर देते, लेकिन कोई आके फिक्स नहीं किया इस दुनिया को। सब आया, ज्ञान दिया, निकल लिया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उन लोग को समझ में आया कि दुनिया परफेक्टली फाइन ही है,
एक गुण ज्यादा बढ़ता है तो दूसरा गुण जो है नीचे जाता है, इसको खाली बराबर लाना, दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो वैसे ही कि अगर कोई बंदा जो है बहुत ज्यादा, जिसका वेनस बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, मतलब कि अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी, काम, लस्ट, ये चीज आ गया, तो सैटर्न उसको बैलेंस करता है, मतलब डिसिप्लिन लेते आता है, स्लो करता है उसको, कंट्रोल करता है, संयम रखता है, ये चीज। वैसे ही सब प्लानेट के अगर आप देखेंगे, मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो जुपिटर उसमें मॉरल वैल्यूज लेके आता है। तो सबका जो है वो चीज, तो रेमेडीज देने में ये आसान होता है कि किसका कौन सा चीज को किया जाए, ये हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेमेडियल थिंग्स। ठीक है। इस पे तिथि भी है, इससे हम लोग को पता चलता है कौन सा दिन ट्रैवल करना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है, ऑस्पिशियस है, कौन सा जो है तिथि जो है किस समय जो जा करके, मतलब ये चीज है। अगर आप जानना चाहते हैं किस दिन आपका दिन खराब बीतेगा, अच्छा बीतेगा, तो आपको ये चक्र बता देगा कि ये इस दिन जो है, इस तिथि के दिन आपका दिन अच्छा रहने वाला है, इस तिथि खराब रहने, क्योंकि एनर्जी जो फ्लो होती है ऐसे करके, एक साइड जाती है, एक साइड आती है, एक साइड जाती है। तो आपका जो नक्षत्र का नंबर है उसके अनुसार से होता है, ये नक्षत्र का नंबर से आपका नंबर कै नंबर पे, वहां से जो है पता चलता है कि अभी चंद्रमा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दे सजेस्ट यू कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए, ये सब आगे जाके सीखेंगे। इट्स एस्ट्रोलॉजी थिंग्स बट इट्स अ वास्तु थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पर हैं जो सारे डायरेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, कि जो ब्लू कलर वाले डायरेक्शंस है वो अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सब जो देवता है, 45 देवता, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हर एक देवता किस तरह की बात करना चाहता है। जैसे ये ब्रह्मा सेंटर में यहाँ पे जो पृथ्वी धरा है, इसको भूधर भी कहते हैं, ये एरिया जो है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहलाता है। ये जो है समाज से स्टेटस बताता है, ये जो है आपका आपको यूनिकनेस देता है, सोसाइटी में ब्रांडिंग देता है, ये जो है ये तीनों एरिया को मोटिवेट करता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो ये तीनों ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाए। ओके। तो ये मित्र जो है, ये मोटिवेशन और नया इवॉल्वमेंट, इस चीज के बारे में बात है। वैसे ही यहाँ पर जो देवता है, अदिति, दिति, जयंत भी एक देवता है, वाह ठीक है, ये जो है, तो सारे कोई का अपना सिग्निफिकेंस, ठीक है, हम लोग समझेंगे। तो जब आप उसके कोर क्रक्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके ऐसा इसलिए। तो ये एंट्रांस के लिए है, ये सारे जो ब्लू कलर वाले हैं ये सब एंट्रांस अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे एंट्रांस के बारे में देखेंगे, ये स्वास्थ्य जैसा बना, मतलब ये वाले जो है सारे अच्छे एंट्रांस हैं। हर एक एंट्रांस का क्या मतलब होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, कैसे करके हम लोग वास्तु का निकालते हैं, कैसे करके सेंटर फाइंड आउट करते हैं, कैसे करके हर एक डायरेक्शन में कौन सा जोन किस डायरेक्शन में आ रहा है, और उस डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, वो सब फिर हम लोग केस स्टडीज वगैरह पे बात करेंगे। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे करके क्या लेआउट होना चाहिए, पर पहले प्रॉब्लम को सुनना है, नॉर्थ डायरेक्शन डिसाइड करना है, सिम्टम्स पूछना है, मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो 7 स्टेप्स जो है वास्तु के मैं बताऊंगा कि क्या 7 स्टेप्स है जो चेक करना है। फिर हम लोग रेमेडीज अप्लाई करेंगे, 2-3 वीक देखेंगे, फाइनल रिजल्ट के बारे में वेट करें, ठीक है। ओके। तो हम लोग का ये तरीका होगा, कैसे किसी का कंसल्टिंग करने जब जाएंगे हम लोग तो कैसे करके कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, जहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का हम लोग डिग्री वाइज जो है, प्लानेट के जो डिग्री का कुंडली के अनुसार कैसे करके हम लोग, कि कौन सा प्लानेट किस जैसे कि आपका जो चंद्र राशि है वो जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस डायरेक्शन को बता रहा था, जिस जॉडियक साइन को बता रहा है और जिस हाउस में डायरेक्शन, मेक श्योर करना है कि वहां पे विंडो या डोर होना चाहिए। क्योंकि चंद्र राशि ही आपका ब्रीदिंग है, जैसे आपका सांस लेते हैं ना, तो ये नेजल जितना क्लीन रहेगा आप उतना हेल्दी रहेंगे। तो आपका चंद्रमा जहां पर है, जिस राशि में,
वो राशि आपका बेसिकली बताता है कि आपका उस जगह पे आप कितने हेल्दी, मतलब आपका घर आपके लिए कितना सूट करता है। ठीक है, क्योंकि एयर वहां से पास होना चाहिए। उर्दू में कहते हैं कि एक मुस्लिम थे वास्तु वाले, तो उन्होंने बताया कि नूर आना चाहिए घर में, मतलब जिस भी एरिया पे अगर आपका सनलाइट या हवा नहीं पहुंच रहा है तो वो एरिया पे बाय डिफॉल्ट वास्तु का दोष है। तो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि हवा या रोशनी हमेशा उस जगह पे पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस साइड पे है, सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं जस्ट हेड्स अप दे रहा हूँ कि कैसे करके निकालते हैं, कि हर एक प्लैनेट की डिग्री को लेकर के उसको देखेंगे कि वहां पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, एंड देन वी विल गिव द रेमेडीज, क्योंकि हर एक का अपना चार्ट होता है, राइट। तो घर में 5 लोग होते हैं, अब पांचों के लिए तो एक ही जैसा वास्तु नहीं होगा। तो ये चीज, फिर ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने खुद ही कंसल्टिंग की हुए हैं। तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या इशू था, क्या रेमेडीज दिए, क्या रिजल्ट आया। ये 45 देवता के बारे में है, हर एक देवता का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग ये सीखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे एक एक एरिया को, टॉयलेट के बारे में, किधर होने से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में होने से क्या होगा, नॉर्थ में होने से क्या होगा, साउथ में होने से क्या होगा, फिर किचन उस डायरेक्शन में, सोलर डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, सब चीज जो घर के एलिमेंट्स है किधर होने चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शादी में दिक्कत है तो कौन कौन सा एरिया चेक करना है, क्या रेमेडीज होने चाहिए, यंत्रा कैसे यूज करते हैं हम, कैसे करके जो रेमेडीज है उस चीज को हम लोग, तो है मोस्टली रेमेडीज प्रैक्टिकल चीज ही होंगी। ठीक है, तो यही है। कोई क्वेश्चन? बहुत चीजें, राइट। समझने लायक चीज केवल है एलिमेंट्स एंड डायरेक्शन, उसी का यूज है। ओके, पूनम जी आप ओके? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग लाइक? थोड़ा मोड़ा बाउंस किया होगा, बट वी विल गो स्लोली वन बाय वन। Uh, it sounds like a lot, but hopefully I will get it. No, no, it's there are a lot of things, but we'll go one by one. Okay, we'll go one by one. Okay, It's the thank you. first class, so just I wanted to give heads up what are the things we are going to learn. Uh, so we'll go one by one. It's not that complex. Okay, thank you. I basically I teach everything. Okay, so from basic to advanced. So uh, I'll tell you till this you have to be confident, and then this second level, then third. Just have patience. Okay. So yeah, you will get it. Not a big deal. Thank you. प्रीति जी आपको कोई क्वेश्चन? नहीं सर, what Poonam ji said, this is a lot to learn as well. हाँ, लेकिन बेसिकली जो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो इसमें जो काम का चीज है वो यही है कि डायरेक्शन Hmm. और एलिमेंट्स। तो जब किचन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किचन एज ए फायर एलिमेंट है, तो फायर को किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, उसके एंटी कौन है, बस ये इतना से ही हो जाएगा। बाकी चीज जो है जैसे देवता है या फिर आपके जो वो शेप वगैरह, ये सब चीजें, ये सब आपको ऐसे देखने से ही समझ में आएगा। देवता याद करने की जरूरत नहीं, एंट्रांस ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होगा कि हाँ, कि घर का एंट्रांस इधर साइड में होने चाहिए। Hmm. नहीं है तो फिर याद थोड़ी ना रहेंगे, लेकिन इतना पता है कि इतने एंट्रांस होते हैं, बस यही चीज। और So sir, एलिमेंट, does it happen that एनी एलिमेंट। after learning this, people actually get um, sort of more anxious and scared that their house is not vastu friendly anymore? Like kitchen, as you said, like kitchen is not in the proper direction. So you have remedies for
all that kind of thing as well, which has already nothing can be changed there, but you do have remedies for it. रेमेडीज हैं। मैं पर्सनली बताता हूँ, जब मेरे साथ प्रोफेशन में दिक्कत हुआ था, ठीक है, और मैं समझ गया था सैटर्न केतु जा रहा है, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन तभी मैं तभी खुद ही अपना वास्तु वाला जो फर्स्ट टाइम था, मैंने अच्छे से उस चीज को किया, वो यंत्रा वगैरह लगाया, वो अल्टार वगैरह चीज करके, मैं अपने से ही करके जो मुझे आता था, ठीक है, वो चीज को किया, ये चीज करके, एंड देन आई गॉट बेनिफिट, ठीक है। जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो तभी शुरू बेटा अचानक से पढ़ने ही नहीं लगा, तो फिर मैंने ये चीज चेंज किया। तो मेरी वाइफ कहती जब आपको आता है तो आप करते क्यों नहीं? बोले अरे मेरे को पूछा ही नहीं कोई, तो हम बताए ही नहीं, हमको क्या पता था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वास्तु रेमेडीज जो है ना बहुत जल्दी असर करता है, ठीक है। एंड यू कैन, मतलब 2 से 3 वीक जो है ना इसमें असर करता है। और कोई भी वास्तु रेमेडीज जो है $50 के अंदर ही आ जाते हैं। इससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो समझ लीजिए वो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज, अब आप मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझाने लगता हूँ, ठीक है। अगर केवल टू द पॉइंट बात करें तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कि किचन यहाँ रख दो, उसको यहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे ऐसे डन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप वापस मेरा वीडियो सुने, हाँ, तो आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो। क्योंकि जब तक आपको वाई नहीं पता रहेगा कि क्यों ऐसा हुआ, आप भटकते ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, बट काम लायक चीज इसमें बस इतना ही है कि आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए और उसका एंटी एलिमेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। कि ये चीज जो है, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये वाला कहाँ गया, ये जो है ना, कि फायर अर्थ को क्रिएट करता है, और फायर को जो है वाटर डिस्ट्रॉय करता है, फायर मेटल को डिस्ट्रॉय करता है, ये ही वास्तु का है कोर, ठीक है। कि ये कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है और कौन किसको क्रिएट करता है, ये अगर आप समझ गए हैं, ठीक है। बस इतना समझने लायक है, यही चीज है कि हमको ही पता है कि फायर जो है पानी को बुझा देगा, ठीक है, और मेटल फायर को वो कर देगा, मेल्ट कर देगा। वुड जो है वाटर वुड को क्रिएट करता है, मेटल जो है वुड को कट कर देगा। तो ऐसे करके जब हम लोग ये वाला चीज सीखेंगे, तो बस हम लोग को बस इसी चीज को दिमाग में रखना है। बस इतना ही काफी है कि कौन सा चीज, हर एक चीज हम लोग को पता है कि एनर्जी होती है, उस चीज का एलिमेंट है, और उसको उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, बस वो। सबका अपना डायरेक्शन है, बेडरूम का अपना डायरेक्शन है, किचन का अपना डायरेक्शन है, टॉयलेट का कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन टॉयलेट अब आता है घर में, तो उसको ही एडजस्ट करना पड़ता है। सीढ़ी पहले घर में नहीं होता था, टॉयलेट घर में नहीं होता था, यही दोनों आकर के, और वॉशिंग मशीन, ये 3 चीज ही आकर के ज्यादा तिगड़म करते हैं। अगर किचन बैलेंस है, एंट्रांस बैलेंस है, तो बस यही 3 चीज होंगे जो ज्यादा डिस्टर्बिंग करेंगे, ठीक है। तो इतना ही होता है, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों होता है ऐसा, क्या हो सकता है, अगर नहीं है ऐसा तो क्या वर्स्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके रेमेडीज हैं। रेमेडीज वही रेमेडीज हैं जो मैं जाके लोगों को करता हूँ, जो रिजल्ट मिलता है, जो दिखता है, तो प्रैक्टिकल रेमेडीज। कोई भी रेमेडीज $50 से ज्यादा का नहीं होता आइडियली, ठीक है। अब आप यंत्रा शेप जो है उसी से काम करता है। अब आप कहेंगे नहीं हम सोना में यंत्रा को चिपका करके लगाएंगे तो सोना का तो कॉस्ट लगेगा। मैं कहता हूँ प्रिंट आउट लेकर के लेमिनेट करके लगा दीजिए, उतना ही असर करेगा। लेकिन नहीं, अब आप उस चीज को सोना चांदी में लगाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो कॉस्ट तो उसका आता है, ठीक है। लोग सेल कर देते हैं उसी चीज को। लेकिन बेसिकली यंत्रा क्या है? यंत्रा शेप है, राइट, ज्योग्राफिकल शेप, तो उस चीज से असर है। ओके, तो ये जानना चाहिए, ये रेमेडीज जो है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी क्लास में बताया था ना कि मेरी एक कजिन सिस्टर थी जिसकी शादी होते होते जो है रुक जाती थी। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इस चीज को, तो मैंने बोला कि रिश्ता आता है कि नहीं आता? बोला बहुत कम आता। तो मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपका? तो बोले वहां पे तो गोबर रखते हैं हम लोग।
तो मतलब उनका गांव में रहते थे, तो बोले अच्छा आप ऐसा कीजिए, उसको गोबर को हटाइए, वहां थोड़ा विंड चाइम वगैरह लगा के क्लीन करके मैंने फिर एक यंत्रा दिया, ऑल्टार दिया, ये चीज करके। तो और थोड़ा फिर एस्ट्रोलॉजिकल जो फास्टिंग वगैरह जो मैं बोलता हूँ, उपदा लगना और ये सब चीज का, तो वो सब बता। तो आया रिश्ता, ठीक है। तो ये तो दोनों वर्क होता है साथ में, थोड़ा सा अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं वही आपको एनर्जी दे रहा है, प्लानेट उसी घर के अनुसार एनर्जी आपको दे रहे हैं। तो ये चीज, तो समझने लायक जो चीज है वो यही है, इतना समझ लिए कि कौन सा जोन किसका है और उसका एंटी जोन कौन है, बस इतना भी 60-70% जो इश्यूज रहते हैं वो इसी में रहते हैं। बाकी चीज तो है ही, अंत नहीं है। लेकिन हम एज ए टीचर हमको तो सब बताना पड़ेगा, राइट? इसीलिए। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। सैटरडे संडे क्लास होगा, सेम टाइम, इंडिया टाइम 8:30 बजे, यूएस टाइम 8 AM पैसिफिक, सेम जो अभी था आज का। और फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, किचन, किचन कैसे डिजाइन करना है, ये करना है। तो एंग्सियस नहीं ये नहीं होना है। मेरा कजिन ब्रदर है, वो अभी जनरल सर्जन था, तो वो बोला कि जब फर्स्ट ईयर में मेडिकल का पढ़ रहे थे ना, तो टेंशन में आ जाते थे बीमारी देख के, कहीं ये वाला मेरे को तो नहीं है, ये वाला सिम्टम्स मेरे को तो नहीं हो रहा था रह रह के उसको कुछ ना कुछ मैच कर जाता था, तो वो डर जाता था फिर वो गया अपने सीनियर से पूछने के लिए, तो बोला टेंशन मतलब, बॉडी में जो है ना इम्यूनिटी पावर होता है, तो वो तुमको ठीक कर देगा अपने से, तो तुमको केवल पढ़ना है, रिलेट अपने से नहीं करना। वैसे ही जो भगवान ऊपर है ना, वो देख रहे हैं, वो नहीं कुछ ऐसा होने देंगे। ठीक है, इस विश्वास के साथ ये चीज, क्योंकि वो है, ठीक है। तो ख्याल रखेंगे, हम लोग का काम है पढ़ना, सीखना, उस नॉलेज को बेस्ट यूज करना, ठीक है। क्योंकि नॉलेज ही है, गीता में भी लिखा है, ज्ञान ही है जो कि हम लोगों को अच्छे बुरे में अंतर समझा सकता है। अब आंख बंद कर लेंगे तो इससे ये नहीं हो जाएगा कि जो वास्तु रिजल्ट देना बंद कर देगा, वो देगा तभी भी। अब हम लोग का खुला है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको करने का, ठीक है। तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज के द्वारा ही आप किसी चीज को ना या हाँ कह सकते, डिनाय करके तो फायदा नहीं है। ओके, चलिए, कितना भी बोलेंगे कम है। कुछ और क्वेश्चन मेरे लिए? नो, साइलेंस इज गोल्डन मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं है। मैं एक्सपर्ट हूँ सिखाने में ठीक है, मैं टीचर सही हूँ। आप लोग टेंशन में लीजिए कि इतना चीज है, वो मैं तो डाल ही दूंगा दिमाग के अंदर। जब मैं आईआईटी तैयारी करता था तो तभी एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, तो वो सबसे लास्ट में आते थे, तो कहते थे सर सबसे अच्छा क्लास आपका ही लगता है। बोला इसीलिए तो हम लास्ट में आते, क्योंकि हमको पता है कितना भी तुम लोग थके रहोगे, हम तो डाल ही देंगे दिमाग में क्योंकि हमको पता है कैसे दिमाग के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मुझे पसंद है, दिमाग के अंदर तो हम डाल ही देंगे कैसे करके। चिंता नहीं करना है आप लोग को कि कैसे होगा। ओके, ये चीज, ओके डोके, चलिए तब। यस सर। थैंक यू थैंक यू सो जयंत जी। मच, ठीक है। यस सर। ऑल आर ऑसम। थैंक चलिए, यू। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा थैंक यू। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भेज दूंगा लिंक सारा, ठीक है। यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।